जय हिंद। आज की इस क्लास में जो एनसीईआरटी बेसिक साइंस की सीरीज चालू की थी उसमें 9th क्लास का चैप्टर 1 जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, जो चीज़ें बची हुई है उनके बारे में जानेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे कि पदार्थ का तापमान और दाब में परिवर्तन करते हैं तो उसकी अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हम वाष्पीकरण के बारे में जानेंगे और पदार्थ की जो दो अवस्थाएं हैं प्लाज्मा और बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे। साथियों, जो 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की अपडेट बुक आई है उसमें प्लाज्मा और बीसी को हटा दिया, लेकिन 18, 19 और 22 में रेलवे में क्वेश्चन पूछे थे टीसीएस ने, उनको सोल्व करने के लिए हमें प्लाज्मा और बीसी के बारे में जानना जरूरी है। जब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आएंगे तब इनके बारे में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए हमें इनको पढ़ना जरूरी है। साथियों, अब हम पदार्थ के तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। जब हम सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे, जब हम केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 घटाएंगे। इससे पिछले वाली क्लास में हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में जाना था, ठोस, द्रव और गैस। इनके कण गतिशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जल 3 अवस्था में रह सकता है, बर्फ के रूप में, जल के रूप में, वाष्प के रूप में। जैसे ही आप बर्फ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जाते हैं तो उसका तापमान बढ़ना रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस तापमान पर हमने जितनी ऊष्मा दी है वो ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में द्रव में चली जाती है। उस बिंदु को गलनांक बिंदु कहते हैं। जैसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जाते हैं तब भी उसका तापमान बढ़ना रुक जाता है, क्योंकि जो हमने उस तापमान पर ऊष्मा दी है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में गैस में चली जाती है, इसलिए उसका तापमान नहीं बढ़ा। हमने देखा है कि गलनांक और क्वथनांक बिंदु पर अवस्था बदलने के दौरान तापमान समान रहता है। तापमान समान क्यों रहता है? क्योंकि उस तापमान पर हमने जितनी ऊष्मा दी है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में द्रव या गैस में चली जाती है। गुप्त ऊष्मा होती क्या है? गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस या द्रव को उसके गलनांक या क्वथनांक पर द्रव या गैस में बदलने के लिए जितने हमें उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समान तापमान पर उसमें ऊर्जा देखते हैं तो ठोस या द्रव में देखेंगे तो द्रव में होगी, द्रव या गैस में देखेंगे तो गैस में होगी। गैस में उसमें ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण ही हमें भाप में ज़्यादा जलन होती है। जब कपूर को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान वह द्रवावस्था में नहीं बदलता, वह ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब उसको ठंडा करते हैं तो गैस से सीधा ठोस में बदल जाता है, उसको निक्षेपण कहते हैं। अब हम पदार्थ में दाब परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। मापन हम एटमॉस्फेयर में करते हैं। एक एटमॉस्फेयर में 1.01 10⁵ पास्कल होता है और जो समुद्र की सतह होती है उसका दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, जो सामान्य दाब होता है। हमने पिछली कक्षा में जाना था कि जो गैस के कण है काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। जब हम तापमान को कम करके और गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो वो द्रवावस्था में आ जाती है। जो शुष्क बर्फ होती है उसको ठोस CO2 बोलते हैं। जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है तो वह ठोस से सीधी गैस में बदल जाती है। हमने ये देखा है कि पदार्थ की अवस्था तापमान और दाब द्वारा तय की जाती है। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसे संगलन कहते हैं। जब द्रव से गैस में बदल रहा है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। जब वह गैस से ठोस में बदल रहा है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। अगर उल्टी दिशा में चले तो जब ठोस से वह सीधा गैस में बदल रहा है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब वह गैस से द्रव में बदल रहा है तो उसे संघनन कहते हैं। जब वह द्रव से ठोस में बदल रहा है तो उसे जमना या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। हमने ये देखा कि पदार्थ का तापमान और दाब परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। अब हम वाष्पीकरण के बारे में जानेंगे। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब जल अपने क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर अगर वाष्प के रूप में बदले तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे कपड़े सूखते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। इसी प्रक्रिया द्वारा हमारा कपड़े सूखते हैं। जब हम कपड़ों को फैला देते हैं तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। तापमान में वृद्धि, जब तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। जैसे हम कपड़े धूप में सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं हमारे। आर्द्रता में कमी, जब वातावरण में आर्द्रता कम होती है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। बारिश के मौसम में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि वह मौसम आर्द्र होता है। वाष्पीकरण से शीतलता कैसे मिलती है? जब हथेली पे एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारी हथेली की गर्मी को लेके गुप्त ऊष्मा के रूप में उड़ जाता है और हमें शीतलता मिलती है। गर्मियों में जब छत पे जल छिड़कते हैं तो जो जल छिड़का है हमने वो आसपास की गर्मी को लेके, छत की गर्मी को लेके और गुप्त ऊष्मा के रूप में उड़ जाएगा और हमारी जो छत है वो ठंडी हो जाएगी।
गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो पसीने को जल्दी सोखता है। जैसे हमारे शरीर की गर्मी को जो हमारा पसीना है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में लेके उड़ जाता है और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। जब गिलास में बर्फीला जल या फिर कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ जल बूंदों के रूप में चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे वातावरण में आर्द्रता है। जब आर्द्रता गिलास के संपर्क में आती है तो उसका तापमान कम होते ही वह जल के रूप में बदल जाएगी। अब हम प्लाज्मा और बीसी के बारे में देखते हैं। नियोन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब भी प्लाज्मा के कारण ही चमकती है। नियोन बल्ब में नियोन गैस होती है और फ्लोरोसेंट के अंदर हीलियम गैस होती है। जब हम नियोन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर बिजली प्रवाहित करते हैं तो अंदर एक चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है जिससे वो चमकने लगता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे चमकते हैं। बीसी सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें घनत्व वाली गैस को कम तापमान पर तैयार किया जाता है। बीसी के बारे में सबसे पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक एस.एन. बोस ने गणना की थी। उसी गणना के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाद में भविष्यवाणी की थी बीसी के बारे में। अमेरिका के 3 वैज्ञानिक कार्नेल, कटरले और रेमन ने बीसी को तैयार किया था, जिसको बाद में भौतिकी में 2001 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। जो भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन या फिर और जो भी कोई पोस्ट हो, वो मेरे से जरूर जुड़े क्योंकि उनको मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगा। अब हमारा एनसीईआरटी साइंस का 9th क्लास का चैप्टर 1 जो हमारे आसपास के पदार्थ है, उसकी हमने जो चीज़ें बेसिक चीज़ें थी उनको सबको हमने जान लिया। अब हम इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर वाली दूसरी सीरीज चालू करेंगे जिसमें इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे थे रेलवे में उन सबको हम सोल्व करेंगे। साथियों, अब हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।